सबसे पहले आप लोग को बता दें कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के जो और सभी टर्म थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके जो लॉ थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, डिस्पर्सन, ये सब बता दिया गया है। इस यूनिट में जो टर्म बच रहे हैं वो कौन सा है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन्हीं दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। हम लोग इसमें समझेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीज़ समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा कि वेव क्या होता है और वो ट्रेवल कैसे करता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ज़्यादा डिटेल में पहले ही बता दिया गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ चेक कीजिए, वेव और उसके टाइप्स वो कैसे ट्रेवल करते हैं वो बताया गया है। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझेंगे कि वेव ट्रेवल कैसे करता है। तो मान लिया जाए कि ये जो वेव है वो वेव का ट्रेवल करने का अगर ये डायरेक्शन है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, उसके जो उसके वाइब्रेशन होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? या तो इस तरीके से होंगे या ऐसे ऐसे कर करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कर करके आगे बढ़ेंगे। तो जो लाइट पार्टिकल होंगे वो कैसे वाइब्रेट करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट आसानी से समझ जाएंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जो लाइट ट्रेवल करने का वो तरीका क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसी का एग्जाम्पल क्या है? लाइट है। तो जो लाइट ट्रेवल करता है वेव, वो देखिए वो चारों डायरेक्शन में ये ऐसे फैलता है। क्या होता है? ये चारों डायरेक्शन में लाइट फैलता है। लाइट का जो फैलने का डायरेक्शन है ये तो उसका वाइब्रेटिंग करने का डायरेक्शन तरीका है। ये ऐसे वाइब्रेट करता है और वो आगे बढ़ रहा है, यानी अगर इस डायरेक्शन में बढ़ता है तो वाइब्रेशन कैसे करता है? इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में। तो अगर उसको हम लोग फ्रंट व्यू बनाए तो वो कैसा होगा? कुछ इस डायरेक्शन का होगा कि नहीं? फ्रंट व्यू। कहने का मतलब कि ये अगर लाइट है तो ये चारों डायरेक्शन में से फैल रहा है, और यही नहीं, सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी फैल रहे हैं। बात समझिएगा, यानी एक पॉइंट से वो चारों डायरेक्शन में इस तरीके से क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। तीनों प्लेन में, एक्स वाई और जेड, तीनों प्लेन में। तीन प्लेन कहने का मतलब क्या? तीन प्लेन कहने का मतलब एक पॉइंट, एक ये हुआ और एक इधर से, कुछ इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, यानी सारे डायरेक्शन में। यानी अगर उसका हम लोग फ्रंट व्यू बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। फ्रंट व्यू बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस। ये वाला अगर जेड एक्सिस होगा तो जो लाइट ट्रेवल करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे? ये डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे। ऐसे करके वाइब्रेशन करेंगे और वो बढ़ेंगे किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव का वाइब्रेशन करने का तरीका है। ये इस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है उसके पार्टिकल। लेकिन वो ट्रेवल कैसे कर रहे हैं? वो ट्रेवल करने का डायरेक्शन उसको क्या होगा? इधर। यानी लाइट पार्टिकल ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके क्या होंगे? आगे डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे। तो उसका फ्रंट व्यू हमने ये बनाया। चलिए इसका थोड़ा साइड व्यू देखते हैं। हम आएंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में ही आएंगे। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग ये बात पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो हम दोनों व्यू बनाते हैं। एक क्या, कौन सा हुआ? ये जो फ्रंट व्यू हुआ, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, और ये लाइट जो पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे? इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। तो जरा बताइए, इसको अगर साइड से देखा जाएगा तब कैसा होगा? तो साइड से देखा जाएगा तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, यही वाला। अब ड्राइंग पढ़े होंगे तो ड्राइंग में बताइए, तो ये वाला लाइट, ये वाला जो पार्टिकल होंगे ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, और ये वाला। तो इसका जो टॉप व्यू, इस साइड व्यू जो बनेगा वो, मान लिया जाए ये इधर जा रहा है, तो इसका जो साइड व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा? और देखिए, समझिए कौन वाला कहाँ पे है। अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो देखिए, तो ये वाला लाइन तो ये लेंथ ही दिखा रहा है, लेकिन इधर वाले को देखिए हम लोग कैसे यहाँ से डॉट से दिखा दिए। यानी जो लाइट अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, लाइट अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो साइड व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये होगा उसका वाइब्रेशन करने का डायरेक्शन, यानी कहाँ पे उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये था वाइब्रेशन, ऐसे ही ये वाइब्रेट करेंगे। तो सेट व्यू है। अब हम लोग समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन उसका लिखा हुआ है, पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे।
तो बोलता है कि द फेनोमेनन ऑफ रीस्ट्राइकिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट। ये क्या है? ये क्या है? एक फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन है? तो रीस्ट्राइकिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, रीस्ट्राइक करना, स्ट्राइक मतलब टकराना। क्या कर रहा है? लाइट के जो लाइट है उसके वाइब्रेशन को क्या करना? स्ट्राइक करना यानी टकराना इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। समझिएगा बात को। अब हम लोग अभी देखें, चलिए इस फ्रंट व्यू को हम लोग इस डायरेक्शन में करते हैं। ये मान लिया जाए कौन सा है? ये फ्रंट व्यू, इसको हम लोग इधर बना हुआ रह देते हैं। क्या बोल रहा है कि रीस्ट्राइकिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट। क्या है? रीस्ट्राइकिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, टकराना है, बार बार क्या करना है? टकराना है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द प्लेन, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब हम बताए थे कि फैलना। तो कैसे फैलना? तो बोल रहा है कि इस डायरेक्शन के, ये हम लोग क्या देखे हैं कि लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो बोल रहा है कि लाइट क्या होते हैं? स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द प्लेन। अब हम लोग एक प्लेन बनाते हैं। मान लिया जाए ये एक क्या है? प्लेन है, और ये प्रोपेगेशन है किस चीज़ का? लाइट का। तो बोल रहा है कि प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या क्या होंगे आप लोग बताइए। ये अगर प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ये अगर प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होंगे आप लोग बताइए। ये अगर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, ये अगर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगे? या तो ये होगा या ऐसे होगा। यही दो कंडीशन हो सकता है परपेंडिकुलर इसके। ये ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर, या ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर। तो इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वाइब्रेशन करेगा, रीस्ट्राइक करेगा। वाइब्रेशन क्या करेगा? रीस्ट्राइक करेगा। चाहे तो वो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फेनोमेनन ऑफ रीस्ट्राइकिंग को कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नहीं आया दिमाग में? नहीं आया। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में ज़रा प्रैक्टिकली समझते हैं। उससे पहले फिर से एक बार समझते हैं। क्या बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? तो लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट को क्या करना? वाइब्रेशन को टकराना, यानी रुक जाना। क्या करना? रुक जाना, और कुछ लाइट पास होना, यानी लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो लाइट था वो कौन सा लाइट था? ये लाइट अनपोलराइज्ड था, अनपोलराइज्ड। यहाँ पे आएगा पोलराइज्ड। इसी बात को समझने के लिए हम लोग बात समझते हैं कि यहाँ पे जो लाइट जो होंगे वो कैसे कैसे कर रहे होंगे। उसके लाइट के पार्टिकल क्या होंगे? वो इस तरीके से कुछ फैल रहे होंगे, इस तरीके से कुछ फैल रहे होंगे। अब ये प्लेन क्या है? इस बात को समझने के लिए हम इस डिफरेंशन को मिटाते हैं और एकदम प्रैक्टिकली समझते हैं कि पोलराइजेशन को कैसे होता है। और इसमें जो प्लेन यूज हो रहा है वो प्लेन किससे रेफरेंस लिया जाएगा? तो टर्मलिन क्रिस्टल। अब ये क्या होता है? अब पोलराइजेशन को समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं, तो इस डिफरेंशन को मिटाते हैं। चलिए तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, चलिए हम मान रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, ये जो मेरा, और सामने हम क्या देख रहे हैं? एक चेयर देख रहे हैं, या एक कुर्सी देख रहे हैं, या कुछ भी देख रहे हैं सामने। ये क्या है सामने? एक, चलिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, और ये हमारा आँख है जो विजुअल हो रहा है इससे। अब हम इस चेयर और इसके बीच में एक कौन सा टर्मलिन क्रिस्टल का क्या लगाएं? एक प्लेन लगाएं, एक टर्मलिन क्रिस्टल लगाएं। अब यहाँ से लाइट जा रहा होगा, समझिएगा, लाइट यहाँ से जा रहा होगा टर्मलिन क्रिस्टल लगाने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है, लाइट का वो लाइट क्या है? कुछ लाइट इसमें पास कर रहे हैं। लेकिन अब हम एक ध्यान समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ के द्वारा हम लोग आँख के द्वारा देख रहे हैं, बीच में क्या लगा हुआ है? क्रिस्टल लगा हुआ है। हम लोग अब क्या करते हैं? एक और क्रिस्टल लगाते हैं। ये एक क्रिस्टल लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, और एक और क्रिस्टल लगाते हैं। अभी भी हमको क्या हो रहा है? ये पार्टिकल यानी वो जो मार्कर है बाहर उस डायरेक्शन में सामने वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं एक क्रिस्टल को। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग रोटेट करते हैं एक क्रिस्टल को, तो जो दिखाई दे रहा था वो मार्कर, वो दिखाई देना क्या हो गया? बंद हो गया।
फिर से पुनः वापस करते हैं तो वो हमको क्या होगा, दिखाई देने लगा। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं कि जब एक क्रिस्टल लगा हुआ था तो जो लाइट यहाँ से जा रहे थे, क्या वो सारे के सारे लाइट जा रहे थे? नहीं, जितना यहाँ से लाइट जा रहा था वो सारा का सारा लाइट नहीं जा रहा था। तो कौन सा लाइट जा रहा था, इसी बात को समझने के लिए अब थोड़ा सा समझिए कि लाइट जा कैसे रहा था। तो यहाँ से लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे कर करके क्या हो रहा था, फैलते फैलते ये ऐसे फैलते फैलते और आगे की ओर बढ़ रहा था, ये आगे की ओर बढ़ रहा था। तो जो ये क्रिस्टल बना हुआ है, जो क्रिस्टल बना हुआ है उसको हम लोग बनाते हैं। जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल में जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसे है। पार्टिकल है कुछ ऐसे हैं। चलिए देखिए, तो अब जो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, यहाँ से लाइट जा रहा है तो वो लाइट कैसे जा रहे थे, ये चारों डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल में जाएगा तो जो हम लोग बताए थे, ये जो लाइट था, ये क्रिस्टल था, यहाँ से लाइट जा रहा था, वो इस डायरेक्शन में जूम जूम करते हुए जा रहा था। अब बताइए इसमें कौन से लाइट पास होंगे। देखिए तो जो लाइट पास होंगे वो लाइट कौन से होंगे, वो ये वाला लाइट, वो ये वाला लाइट क्या हो जाएगा, इसके थ्रू पास हो जाएगा। और कौन कौन से लाइट पास हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा इसको हम लोग इधर कर देते हैं, और ये लाइट उसमें आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जो इस डायरेक्शन के लाइट होंगे वो हर एक जगह पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये जो होंगे वो क्या होंगे, हर एक जगह पे लाइट जो होंगे इस डायरेक्शन वाले रुक जाएंगे। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लाइट थे वो जा रहा था, वो जो परपेंडिकुलर, अगर लाइट का प्रोपेगेट करने का डायरेक्शन ये वाला था इधर, तो जो लाइट यहाँ से जा रहा था, लाइट यहाँ से जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ सीधा वाला लाइट वहाँ पे क्या कर रहा था, जा रहा था। और ये सीधा प्रोपेगेट कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो लाइट जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला लाइट जा रहा है। लेकिन जो इधर वाला लाइट था, यानी ये वाला लाइट इस क्रिस्टल से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो इसका कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन जो इस तरीके से, यानी ऐसे कर करके जो ऐसे कर करके जा रहे थे वो लाइट, यानी ऐसे ऐसे कर करके जो जा रहे थे वो लाइट क्या हो गए, इस क्रिस्टल में क्या हो गए, रुक गए। तो जो फेनोमेनन बताएं, फेनोमेनन क्या बताएं कि जो लाइट हैं वो क्या करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही क्या करते हैं, रे स्ट्राइक करते हैं, और कुछ लाइट बाहर जाते हैं। तो यही जो प्रॉपर्टी हुआ लाइट का, तो ऐसे करने वाले फेनोमेनन को, इस फेनोमेनन को हम लोग कौन सा फेनोमेनन बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल समझते हैं। अब यहाँ से लाइट जा रहा था और ये एक प्लेन लगा हुआ था, एकदम बेसिक सा समझिए। ये है, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, समझिए ये क्रिस्टल है। इसमें लाइट कौन से पास होंगे, लाइट इधर से दिया जा रहा है, इसमें लाइट दिया जा रहा है, तो कौन से लाइट पास होंगे, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इसमें ये क्या है, गैप है। तो बताइए कि यहाँ से लाइट दिए जाएंगे और ये लाइट चारों डायरेक्शन में फैलते हुए हैं, चारों डायरेक्शन फैल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो लाइट दिया जाएगा वो कौन वाले लाइट उस इधर पास होंगे। तो यहाँ से जो लाइट यहाँ से जूम किए ऐसे, तो ये वाला लाइट यहाँ पे पास हो गया होगा। ये वाला लाइट जो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे थे, जो लाइट, दोनों लाइट ऐसे करके होंगे और भी इसके सारे डायरेक्शन होंगे। तो जो लाइट इस डायरेक्शन में होंगे, जो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा, वो क्या होगा, इस गैप से ऐसे करके पास हो जाएंगे, इस गैप से ऐसे करके जो। लेकिन जो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा इस तरीके का, वो क्या हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। बात समझ में है। तो ये जो फेनोमेनन हुआ, इसी फेनोमेनन को हम लोग कौन सा फेनोमेनन बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक बार फिर से, कि जब लाइट ये प्रोपेगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के ये प्रोपेगेशन करने का था। तो जो लाइट के वाइब्रेशन होंगे इस प्रोपेगेशन करने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के क्या होंगे, रे स्ट्राइक होंगे और निकलेंगे। तो यही फेनोमेनन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसको हम लोग पता कैसे करेंगे, यानी यहाँ से जो जा रहा था लाइट वो चारों डायरेक्शन वाला जा रहा था, लेकिन यहाँ जो निकल रहा था वो कितने डायरेक्शन का था, सिर्फ और सिर्फ इसके परपेंडिकुलर था, यानी प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर था। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो पोलराइज्ड लाइट था, यानी इससे पहले जो लाइट थे वो अनपोलराइज्ड थे, और इसके क्रिस्टल के बाद जो लाइट थे वो कैसे लाइट थे,
पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट इधर पास हो रहे हैं। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि जो लाइट आ रहा है वो पोलराइज्ड लाइट आ रहा है या अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है? तो जरा समझिए कि एक क्रिस्टल ऐसे लगा हुआ है और एक और क्रिस्टल को हम लोग इसी डायरेक्शन में लगा दें ऐसे, तो जो इधर से लाइट जा रहे होंगे वो लाइट तो पास हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो क्रिस्टल को अगर पैरेलल सेम डायरेक्शन में लगाया जाए, यानी उसके जो अरेंजमेंट होंगे पार्टिकल के वो अगर सेम होंगे, गैप सेम होंगे, यानी इसी डायरेक्शन के बने हुए हैं, तब लाइट यहाँ से पास हो जाएंगी। लेकिन कुछ लाइटें रुक करके, लाइट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पहले के कंपेरिजन में कम जाएंगे। तो पार्टिकल कम जाएंगे तो क्या लाइट जो बॉडी है उधर दिखाई देना बंद हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बंद होंगे? क्योंकि जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे लाइट की वजह से नहीं, लाइट पार्टिकल की वजह से नहीं, कुछ ही पार्टिकल की वजह से दिखाई दे रहे हैं जो देखने के लिए काफ़ी थे। अब यहाँ पे समझिए, ये ऐसे था तब हमको दिखाई दे रहा था, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको उधर वाले बॉडी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इधर से जो लाइट जा रहा है वो इस गैप से होकर के चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक लाइट को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, एक क्रिस्टल को हम लोग क्या कर देंगे, रोटेट करवा देंगे, तो अब बताइए कोई भी लाइट जा पाएगा ना? तो अगर ये लाइट पार्टिकल है तो ना तो अगर ये वाला पार्टिकल को यहाँ पे रोक देगा और जो इधर था ऐसे था, ये वाला पार्टिकल को यहाँ पे ये रोक देगा, ये वाला रोक देगा, यानी इधर वाले को इस क्रिस्टल रोक देगा और जो ऐसे कर रहा था वो ये रोक देगा। यानी हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमको पता करना है कि पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे दो क्रिस्टल के थ्रू। तो जो यहाँ पे प्लेन यूज हो रहा है, इस प्लेन को हम लोग कौन सा बोलते हैं? इस प्लेन को द्वारा ही ऐसे एक और प्लेन के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं, या क्रिस्टल के द्वारा पता कर सकते हैं, कि वो लाइट क्या है, पोलराइज्ड है या नहीं। अब बात करते हैं कि जो हम लोग प्लेन यूज किए, जो हम लोग क्रिस्टल यूज किए, उस क्रिस्टल को बोला जाता है पोलराइजर। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी क्रिस्टल के सहायता से लाइट का पोलराइजेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बोलिएगा एक और प्लेन था, एक और क्रिस्टल का यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे? तो नहीं, उसको हम लोग डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक क्रिस्टल को यूज कर रहे हैं उसी क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजर बोलेंगे। ये था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स हम लोग देखते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, हम लोग को जितना पढ़ना है वो बताता है कि ये क्या है, एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? लाइट को बेंड करने का। लाइट ऐसे जा रहा था लेकिन ऐसे चलने लगा। कब? जब कोई ऑब्स्टेकल मिला, कोई रुकावट मिला। चलिए देखते हैं इसको क्या है। ये एक प्रोसेस है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लाइट क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। अच्छा बताइए, हम लोग क्या पढ़े थे जब लाइट स्टार्ट किए थे? उसमें हम बताए थे कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है, सीधा डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। जरा समझिए कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, लाइट बाहर कहीं लगा हुआ है, लाइट कहीं एक बाहर लगा हुआ है और वहाँ से सीधा कोई रास्ता नहीं है इस घर में आने का लाइट को, फिर भी यहाँ पे लाइट आ जाता है। क्यों? तो बोलिएगा स्कैटरिंग की वजह से। कुछ स्कैटरिंग होता है और कुछ एक और टर्म आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो मान लिया जाए कि ये एक क्या था, एक सोर्स था, यहाँ से लाइट निकल रहा था, ये इस तरीके से लाइट निकल रहा था। अब इसको क्या हुआ, एक ऑब्स्टेकल मिला। ऑब्स्टेकल कहने का मतलब कि हम लोग इसको रोक दिए, हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, एक ऑब्स्टेकल लगा दिए, यानी लाइट को रोकने वाला लगा दिए। ये सोर्स है, ये सोर्स है, एक ऑब्स्टेकल लगा दिए। तो बताइए कि लाइट कैसे जाएगा, कैसे जाना चाहिए था उसको? लाइट यहाँ से निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये अगर हम लोग एक सरफेस माने तो लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, यानी इतना दूर क्या रहेगा, डार्क रहेगा, इतना दूर डार्क रहेगा। ये ए नाम देते हैं, ये बी नाम देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये लाइट यहाँ से, अगर ये ऑब्स्टेकल था तो ये कुछ इस तरीके में, यानी इतना दूरी में भी वो लाइट क्या होते हैं, ये अगर पूरा डार्क है, ये अगर पूरा डार्क है तो यहाँ पे हल्का डार्क होंगे, यानी कुछ लाइट और पार्टिकल यहाँ पर भी, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट जो सीधे इसको जाना चाहिए था वो लाइट क्या हो गया, बैंड हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ,
इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और देखते हैं, ये क्या हुआ, एक ऑब्स्टैकल मिला जो रोक दिया। एक और हम लोग देखते हैं, एक होल से पास करवाते हैं लाइट को। चलिए ये सोर्स है, इस सोर्स से ऐसे लाइट जा रहा था, तो यहाँ से ये लाइट को, इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, और ये हम लोग इसका क्या बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं। लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लाइट क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक चला जाता है। ये कहाँ तक चला जाता है, ये वाला इधर, इसको क्या होना, ये पूरा अगर डार्क है, ये पूरा अगर डार्क है, ये पूरा डार्क है। हालांकि होना चाहिए था, अगर लाइट सीधा ट्रेवल करता तो यहाँ तक डार्क होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा डार्क नहीं, हल्का डार्क होता है। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं। इसी बेंडिंग प्रोसेस को, लाइट के बेंडिंग प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ पे। अब वेवलेंथ, अगर जिस लाइट का हम लोग डिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो लाइट का जो वेवलेंथ होना चाहिए और ये जो ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल यानी जो होल है, उसका वेवलेंथ वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी दोनों को आसपास समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। अगर लाइट का वेवलेंथ 10 है तो जो ऑब्स्टैकल है उसका भी जो होल का डिस्टेंस होना चाहिए या लेंथ होना चाहिए वो भी उसी के कंपेरेबल होना चाहिए, नहीं कि दोनों के बीच का बहुत बड़ा फासला होना चाहिए। तभी ये जो प्रोसेस होता है डिफ्रैक्शन वो कंसिडर होगा। ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम लोग आगे देखेंगे लाइट का वेव नेचर। जो वेव थ्योरी पढ़ना है उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड और भी जितने सारे टर्म हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए इसका आपको नोट्स PDF के रूप में आप टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में पूछिए। थैंक यू।